मोहतरम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सरफराज सिलसिला। मैं हूँ महबूब रजा सिद्दीकी। बाबा साहब अम्बेडकर स्टेचू से चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल मोहतरमा ममता बनर्जी साहिबा का 2 दिन से धरना स्थल चल रहा, आज सेकेंड दिन है। चलिए, जो गवर्नमेंट का मनरेगा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी फंड बकाया है 100 दिन का रोजगार के तहत, उसके जो है डिमांड के लिए यहाँ पर ये धरना स्थल रखा गया है। कहने का मतलब ये है, और साथ साथ प्ले कार्ड में ये भी लिखा गया है कि संविधान खतरे में है, उसको बचाने के लिए हम लोग एकजुट हो। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब साफ है, साफ सुथरी बातें हैं। जिस तरीका से अगर जो लोग मजदूर लोग, गरीब लोग काम करते हैं 100 दिन का, अगर उनको सैलरी नहीं मिलेगा, उसको वेजेस नहीं मिलेंगे, तो समझिए उस किस तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। तो सारे उसके मामला को लेकर के चीफ मिनिस्टर वेस्ट बंगाल का ये धरना स्थल है। कंटिन्यू कहना है कि आप हमारे जो बकाया को जो है रिलीज कीजिए, फंड रिलीज कीजिए। ये सब के बातें बहुत, इसका कहीं ना कहीं मकसद एक सियासी मकसद भी है। सामने में 2024 का एक बड़ा इलेक्शन है और सेंट्रल जनरल इलेक्शन है। जनरल इलेक्शन को लेकर के भी एक चीज़ें बातें सामने में रखनी है कि जो वेजेस हैं मनरेगा के तहत या प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन लोग को मिल जानी चाहिए। इसलिए कि मिलना भी बहुत ज़रूरी है, मिलना भी ठीक ना हो। मगर जिस तरीके से लोग चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के जो भी कार्यकर्ता है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, सपोर्टर्स हैं, उन्होंने कहा कि आप कुछ भी फैसला कीजिए, जो भी कीजिए, तहरीक चलाना तहरीक चलाइए, आंदोलन चलाना आंदोलन चलाइए, हम आपके साथ हैं। हर हालत में हम आपके साथ खड़े हैं। और दिल्ली भी कंटिन्यू जो है बहुत मजबूती के साथ जो है धरना स्थल पे बैठी भी है, और उनके पार्टी के मिनिस्टर्स, कार्यकर्ता, वर्कर्स, MLA, MP सभी स्टेज पर है। फरहाद हकीम साहब भी है, सुधीर बंदोपाध्याय भी है, और दिग्गज लोग हैं। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और शाम का वक्त हो चुका है, तकरीबन 6:20 पर ये लाइव भी चला रहे हैं। शाम भी हो रही है और इस तरीके से मामला भी दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके सामने में, नज़र के सामने भी हो। और बहुत स्पष्ट रूप से बातें हैं कि कहीं ना कहीं वाकई में हिंदुस्तान के संविधान जो है वो खतरे में आ चुका है। खतरे में किस तरीके से है, बहुत सारी जगहों में मनमानी चल रही है, बहुत सारी जगहों में अपनी मर्जी का काम चल रहा है। आपने देखा भी, सुना भी होगा टीवी चैनलों में, जिस तरीके से दिल्ली में बस 700 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया, वो कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में जिस तरीके से पूजा की इजाज़त दी गई है, वो भी कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ है। तो इस तरीके से यहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मगरब बंगाल में सब एक साथ रहते हैं। और जो हमारा संविधान है, जो हमारा आइन है, सबको एक साथ रहने की इजाज़त दी है, एक साथ बोलने की इजाज़त दी है, अपने मुताबिक मजहब को जीने की इजाज़त दी है। तो ये सारे मामला हैं कि धरना पर कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है, उसको भी बचाने का ये आदेश, ये मतलब ये संकल्प लिया जा रहा है। और संविधान को बचाना भी हर हाल में जरूरी है। इसलिए कि बहुत सारे प्ले कार्ड में लिखा हुआ है संविधान खतरे में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया खतरे में है, हिंदुस्तान का आइन खतरे में है। ये बचाना भी जरूरी है। मगर 24 का जो इलेक्शन है बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। बंगाल में 42 सीटें हैं, 42 सीटों के ऊपर तृणमूल कांग्रेस का एक ही दावा रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट चुन करके पार्लियामेंट में जाए। अगर सरकारें समझे कि किसी के नहीं आते, उस सूरत में ममता बनर्जी बड़ा रोल भी अदा कर सकती है। और अपने स्टेट की जिम्मेदारी भी उनके सर पे है कि जिनके फंड बकाया है, जिनके वेजेस बकाया है, उसको किसी न किसी तरीके से हर हालत में उनको देना है। और उन्होंने भी कहा है स्टेट गवर्नमेंट के पैसे से भी उनको देंगे। ये सारी चीज़ें हैं। आपको पल के खबर में इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपके सामने में हर चीज़ें आया हो जाए, हर चीज़ें साफ सुथरी भी हो जाए। और जस्ट राहुल गांधी का भारत जोड़ो नया यात्रा भी बंगाल से 5 दिन तक था, कल यहाँ से निकल करके झारखंड में दे चुका। तो ये सारे, और दीदी का भी समझिए नॉर्थ बंगाल का दौरा था। कंटिन्यू नॉर्थ बंगाल में भी वो देख रही थी, जहाँ जहाँ इस तरीके से मालदा में भी थी, मुर्शिदाबाद, बरहमपुर, मुर्शिदाबाद वगैरह में भी दीदी के प्रोग्राम्स थे। तो कंटिन्यू सियासी दाव पेच हमेशा चला जा रहा है। इस सामने का सबसे बड़ा देश का इलेक्शन है, 24 का इलेक्शन है। उस वक्त कहीं वोट इधर से उधर ना हो जाए, इसलिए कि सियासत में बने रहने के लिए वोटों का हासिल करना, वोटों का हासिल के जरिए सीटों का जीतना वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए कि अभी जितनी भी देश में सेकुलर पार्टी, जितनी भी देश में पार्टियां हैं, तमाम पार्टियों के एक ही लक्ष्य है कि आने वाला जो 24 का जो जनरल इलेक्शन है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीत करके पार्लियामेंट में जाऊं, ताकि आने वाले कल में एक बड़ा रोल मैं निभा सकूं। तो इस तरीके से
तृणमूल कांग्रेस का भी ये लक्ष्य है, कांग्रेस का भी लक्ष्य है, बीजेपी का भी लक्ष्य है। सभी लोग अपने अपने लक्ष्य के ऊपर जो है अपनी जिम्मेदारी को निभाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं धरना स्थल में कंटिन्यू जो है धरना पे चल रहा है। बड़े बड़े लीडरान भी मौजूद है और दीदी के लिए भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि उनको ज़्यादा मैक्सिमम सीटें बंगाल की जो 42 सीटें उसको जीत करके अपना जो है नेतृत्व साबित करना है। अगर किसी किस्म का बीच में अगर कोई मामला आता है तो उसमें अपनी बड़ी जिम्मेदारी निभा सके। कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और भी पल की खबर देते रहेंगे। कैमरामैन जिशान के साथ हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिए। इसलिए कि ग्राउंड रिपोर्ट सच्ची पक्की खबरों के लिए हमेशा आपके दरमियान में आते हैं और आते रहेंगे। और हमने यहाँ पर दीदी के धरना स्थल को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया, सभी चीज़ आपके सामने में रखी और भी लीडर से भी सीनियर लीडरशिप से भी हमने बातें की, मसाइल से भी बातें की और इस तरीके से कंटिन्यू ये धरना चल भी रहा है। हम इसको भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए जो धरना ये चल रहा है। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new-age design. Book now